करा कर कृतार्थ पे करें, आनंद में करें। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले शंकर भगवान की, बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की। आज नेपाल की इस पावन धरा पर, प्रभु पशुपतिनाथ भगवान की इस पावन धरा पर, पूज्य आदरणीय सम्माननीय वंदनीय पूरे भारत देश में विख्यात आदरणीय व्यास जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज जिन्हें हम प्रतिदिन टीवी पर सुना करते थे, मोबाइल पर सुना करते थे, आज उनके दर्शन लाभ प्राप्त हुए, आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि राम कथा का गायन हम करते हैं, भगवान राम की कथा गाते हैं, तो भगवान राम की कथा गाते गाते उसका फल मुझे ये प्राप्त हुआ कि आज भगवान शिव की कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहा गया है दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। कि सेवा का स्वामी सखा सिया पी के हितनी रूपधि सब विधि तुलसी के। दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी कृपा हुई, श्री अयोध्यानाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज भगवान शिव जी की कथा सुनने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर विराजमान परम आदरणीय सम्माननीय सनातन धर्मभूषण आदरणीय, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के हमारे सनातन धर्म का परचम लहराया है, हमारे सनातन धर्म का गौरव बढ़ाया है, ऐसे हमारे पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, ऐसे आदरणीय जिन्होंने हमें सदैव एक छोटी बहन जैसा प्रेम दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, ऐसे हमारे आदरणीय स्वामी निरंजन जी महाराज एवं पूज्य बालक दास जी महाराज, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज इस कथा प्रांगण में जितने लोग उपस्थित हैं, आप ये मान के चलिए कि इस कथा सरोवर में आने के लिए थोड़ी कठिनाई नहीं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि आवत एही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा हुए आप इस कथा रूपी सरोवर में नहीं पहुंच सकते। तो जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप समझिए कि आप पर भगवान शिव जी की साक्षात कृपा हो गई है, तब आकर के यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी व्यास जी महाराज का, संत भगवान का सभी सम्मान करेंगे। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ। सादर जय श्री राम। सभी संत समाज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर यूके इंडिया यूएसए से पूज्य श्री राज राजेश्वर जी महाराज जी गुरु जी के सानिध्य में, पूज्य श्री निरंजन स्वामी जी के सानिध्य में ये अवार्ड पूज्य गुरुदेव को दिया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हम इस बेला को यही रोकते हुए हम सभी कथा के क्रम में जुड़े, क्योंकि समय का अभाव भी है। और हम सभी पूज्य गुरु
प्रभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबरेश्वर महादेव की जय हो। महान कालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। डोलेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुऋणवास्यनं तनींचार्यानं प्रणमामि महा। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मी सहस्राम्बे सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा षड्विजायते उसो पंचदा हृदय ममः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से नेपाल देश की शिवमय भूमि, भगवान शंकर की कृपा और उनकी उदारता से महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी, जिनका अथक प्रयास जिस भूमि पर, जिस देश में भगवान शिव कंकर कंकर में समाये हैं, जिस पवित्र भूमि पर माँ गंडकी से शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसी पवित्र धरा नेपाल की पवित्रमय भूमि पर वीरगंज में कथा हो, उसके लिए आदरणीय महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी महाराज अथक प्रयास किए, तब जाकर खेतान परिवार द्वारा ये श्री शिव महापुराण की कथा इस नेपाल के वीरगंज क्षेत्र में प्रारंभ हुई है। ये शिव की कृपा से हुई है, उनकी उदारता से हुई है। बड़ा सहज स्वभाव आदरणीय स्वामी जी का। कई समय से नेपाल की पावन धरा पर कथा के लिए प्रयासरत भी रहे, साथ ही हमारे सनातन धर्म को संपूर्ण देशों में जनमानस तक पहुंचाने वाले सनातन धर्म विभूषण श्री राजराजेश्वर गुरुजी महाराज लंदन यूके से आप हमारे सनातन धर्म को जनमानस तक पहुंचाना और संपूर्ण देशों में कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय राजराजेश्वर गुरु जी को नमन करता हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की ध्वजा संपूर्ण देशों में ऐसे ही विद्यमान रहे। से विनय पर स्वामी जी द्वारा एक छोटा सा निवेदन आदरणीय राजराजेश्वर गुरु जी से कहा गया और आपने वो छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार कर नेपाल देश की इस पावन धरा वीरगंज में पधारे। यही शिव की कृपा है। महंत श्री राम बालक दास जी महाराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जनमानस की सेवा में तल्लीन है, अपने एक आनंद के साथ में भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में संजोते हुए
और भक्ति को अपने हृदय में निवास करते हुए संपूर्ण विश्व में भगवत दर्शन का एक आनंद सुख प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत चरणों को नमन करते हैं। पंडित गौरी गौरांगी जी जो कि अयोध्या के निवासी हैं, श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा की आप प्रखर वक्ता, आपकी ओजस्वी वाणी संत समाज को और संपूर्ण सनातन धर्म को एक आनंदता प्रदान करती है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन, मुख्य यजमान श्री सुनील खेतान जी, खेतान परिवार, केवल एक यही शिव महापुराण की कथा खेतान जी नहीं कराए। जिस क्षेत्र में ये कथा हो रही है, वीरगंज के जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जहाँ से आप निकल कर जहाँ तक जाते हैं, वीरगंज के आसपास में जितने भी वृक्षारोपण आपको मिलेंगे वो श्री खेतान जी के परिवार द्वारा ही लगाए हुए मिलेंगे। एक और ये शिव महापुराण का वृक्ष भी नेपाल में, नेपाल देश में आप लगा रहे हैं। ये कथा डोलेश्वर महादेव से प्रारंभ होती 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 एक दिन हमारा विश्वास कहता है कि वीरगंज से चालू हुई है और नेपाल के पशुपतिनाथ तक चली जाएगी, ये निश्चित है। खेतान परिवार पर स्वामी जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। हमने इनका देखा एक बार जब ये वहाँ मिलने के लिए जब दिल्ली पहुँचे, नोएडा, तो बड़ा आत्मीय प्रेम था। हमने देखा ऐसा गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है ये कोई सहज और सरल नहीं होता, ये परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। बड़ी और यही आत्मीय प्रेम है, यही एक आनंद का विषय है। नेपाल की धरा, ये नेपाल देश जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, पर नेपाल देश की यह धरा एक ऐसी धरा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहाँ तो जो बच्चा जन्म लेता है मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश, नेपाल देश, कोई साधारण सा देश नहीं है। संस्कारों से बंधा हुआ है। हमारे यहाँ तो आज भी गाड़ी के नंबर भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं। पर नेपाल देश की अगर सबसे, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम, मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर।
ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया, सर प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाओ। अब आप वहां बैठ गए, फिर कोई आ गया आपके पास में और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, अब जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया, उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे 4 बुजुर्ग, अब 4 बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर, बेचारों ने रजाई ली। अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा 1 घंटा में फिर गर्म हुई। इतने में लड़कियां आ गईं, छोरियां आ गईं। अब लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी, और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। आपकी बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो, जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते, और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाते। अब बार बार कोई तुमसे कहे, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ। थोड़ी देर में यहां बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी, और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो, इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लगी। जो जंघा में चोट लगी, बस
सनत कुमारों को क्रोध आ गया और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, मेना धन्या कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पितृलोक जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाली शिव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार। की कत्तर पीढ़ी देखी जाए, दोनों की कत्तर पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन वोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जीजियाँ जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता। अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उका ले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा।
आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी सिलवत्ते में कुटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू है, इतना वो तो फिर भी या तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो, बहुत। नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना, महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक कुटान दो जोरदार, उधर सिर्फ फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया उस पे। अब अदरक कुटा दो, फिर कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था, और वो देव अधिदेव महादेव था, केवल एक, और कोई नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं, एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहाँ चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पाँव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये जीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का।
अभी अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए 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 और बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएं बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था। इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देवाधिदेव महादेव सबका इलाज कर देता था। जो आया उसको ताल, पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको तार देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता। एक की शरणागति। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूं। मेरी मां जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की। कहीं बैठी हैं संगीता जी यादव, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ नेपाल के ही, नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए, पर उनको कोई आराम नहीं लगा। सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा। तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। हम नेपाल के करीब में हैं और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है। गुरुदेव फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया सुमरन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था।
पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। अब जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रहना है। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव हैं। और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत, दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना कितना कीमत वाला है। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पक्षी को लेकर अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है 50 लाख की गाड़ी, और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है, तो तुम क्या वो घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी? नहीं नहीं, मशीन बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोल बम का नारा है। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहे, कहीं उधर टंग रहे। हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला रहे। कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत। गाड़ी तो देखो कितनी कीमत। आज भी चश्मा नहीं है और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी ऐसी डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जाए, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ऐसा फाड़ेगी। क्या बोलते जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई समझ। बस महाराज तो समझाया, तुम समझ जाओ, बस हो गया। हो और 3-4 बार यूं भी करके देखती है, सही फंसा है कि नहीं फंसा। 3-4 बार। गाड़ी कितनी सुंदर है, गाड़ी कितनी कीमत वाली है, और इतनी गाड़ी कीमत वाली हो और कीमत वाली गाड़ी में घासलेट और केरोसिन का तेल डालकर चलाओ तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी अगर कीमत वाली है तो डीजल पेट्रोल भी अच्छा डाला जाए। महाराज ये विचार करिएगा जरा, इसकी कीमत समझिएगा मानव के देह की। जिसने कीमत समझ ली उसका जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। इतनी कीमतवान गाड़ी का एक तत्व पहचानो, इसकी कीमत जानो। जानो शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला तीनों के लहंगे की चोट लगी सनत कुमार जी को और सनत कुमार को क्रोध आया, श्राप दे दिया। तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया। तीनों ने शिव जी की आराधना की। अभी आपको कहा था नेपाल देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं। ये कोई साधारण देश नहीं है, जहाँ का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है। सनत और साधारण जा इत्र गया मेरी बेटी रखना